हे गाइस, एक बार फिर आपके साथ मैं अपूर्वा शर्मा फ्रॉम द अल्टीमेट फिटनेस जिम। इस बार हम टॉपिक लेके आए हैं डायबिटीज़। बहुत कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है ये हमारे सोशल एरिना में। डायबिटीज़ से बहुत लोग इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे डायबिटीज़ क्या है। इट्स अ लाइफस्टाइल डिसीज़। डायबिटीज़ को इंग्लिश में हम डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहते हैं। डायबिटीज़ क्यों होता है? इट्स अ कंडीशन दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें ब्लड के अंदर शुगर बनना ज़्यादा हो जाता है, मतलब ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है और इंसुलिन कम होता जाता है। तो दैट इज कॉल्ड डायबिटीज़। डायबिटीज़ 2 टाइप्स का होता है, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो मोस्टली देखा गया है किड्स में और द पीपल अंडर 20 एज ग्रुप। ये होता क्यों है? टाइप 1 डायबिटीज़ जेनेटिक भी हो सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ इट्स कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट। जब आपका बर्थ होता है तभी कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही होती हैं कि आपको टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन स्टार्टिंग से बनना बंद हो जाता है। और उसका रीज़न है पैनक्रियाज से बीटा सेल्स निकलते हैं। वो बीटा सेल्स जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है वो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाने का काम करते हैं और जब टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाती है तो वो इंसुलिन बनाना कम करते चले जाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी, पैनक्रियाज, आपके और ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं और आपकी बॉडी के अंदर जितनी रिक्वायरमेंट इंसुलिन की है वो रिक्वायरमेंट नहीं पूरी हो पाती। दैट इज कॉल्ड टाइप 1 डायबिटीज़। अब आते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ पे। जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो होती है मतलब उसका कोई टाइम नहीं है। 20-30 ईयर्स तक आप बिल्कुल ओके हैं। ऑल ऑफ अ सडन आपको कुछ सिम्टम्स हुए, आप डॉक्टर से चेकअप कराया और डॉक्टर बोले कि भाई यू आर अ डायबिटिक पेशेंट, आपको डायबिटीज़ हो चुका है, आपका शुगर लेवल बहुत हाई है या फिर बहुत लो है। तो वो उसके भी रीजंस होते हैं। उसका पहला रीजंस आपका है जेनेटिक, सेकेंड आपका लाइफस्टाइल, थर्ड वन इज योर ईटिंग हैबिट्स एंड ओबेसिटी एंड स्ट्रेस एंड प्रेगनेंसी में भी कई बार देखा गया है कि लेडीज को पहले डायबिटीज नहीं थी बट आफ्टर फर्स्ट और सेकंड प्रेगनेंसी उनको डायबिटीज हो गई। पीसीओएस, ये सारे रीजंस हैं डायबिटीज। जिनको थायराइड है उनको डायबिटीज बहुत जल्दी लगती है, बहुत जल्दी इफेक्ट करती है। तो टाइप 2 डायबिटीज का कोई एक पर्टिकुलर रीजन नहीं है, ये किसी भी एज पे हो सकता है। आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 30, किसी को 50 और 60 ईयर्स में देखा गया है। तो जेनेटिक हो सकता है, ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल है, ईटिंग हैबिट्स हैं, प्रेगनेंसी की वजह से, आपके हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से, थायराइड की वजह से, या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है। इसका कुछ पर्टिकुलरली एक रीज़न नहीं है। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स की कि हमको कैसे पता चलता है कि हमको डायबिटीज़ हो गया है या फिर हम शुगर के पेशेंट हैं। मधुमेह जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस। सबसे पहला सिम्टम्स क्रेविंग और नो क्रेविंग, भूख लगना, बहुत ज़्यादा भूख लगना या बिल्कुल भूख ना लगना। सेकंड ओवरवेट और अंडरवेट, या तो बहुत ज़्यादा मोटा होना, एकदम से वजन बढ़ना या फिर एकदम से वजन घटना। देन लीवर फंक्शन डिसऑर्डर, आपके लीवर लाइक आप कुछ भी खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, आपको भारी भारीपन लगता है, एसिड फील होता है, या बॉडी के अंदर एक तरीके का आपको फील हो रहा है कि मैं जो खा रहा हूँ या जो मैं खा रही हूँ वो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा। दैट इज कॉल्ड लीवर, फैटी लीवर या लीवर डिसफंक्शनिंग। एंड देन बहुत प्यास लगना, बहुत ज़्यादा आप थर्स्टी फील कर रहे हैं वो। देन इन्फेक्शंस, आपके इन्फेक्शन बॉडी में कोई हुआ है या फिर आपको कोई चोट लगी है, वो रिकवर नहीं हो पा रही है, मेडिकेशन के बाद, ऑइंटमेंट लगाने के बाद भी वो रिकवर नहीं हो पा रही है। दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन। हेयर फॉल, फटीग, लेथार्जिकनेस, बॉडी थकी थकी रहना, एनर्जी ना रहना, एकदम लो एनर्जी, मूड स्विंग्स एंड देन अनहैप्पी रहना। कितने भी अच्छे फंक्शन में हम गए हैं, बहुत लाइवली प्लेस पे हम लोग हैं, किसी अच्छे एटमॉस्फेयर में हम लोग हैं, लेकिन मन खुश नहीं रह पा रहा। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमको ये फील कराते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ हमारी बॉडी के अंदर चल रही है। तब आप लोग जाते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई भी रीज़न आपको दिखे तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। आप लेट कर देते हैं तो जो आपकी बिगिनिंग ऑफ डायबिटीज़ होती है
टाइप 2 वालों के लिए स्पेशली, अगर आप स्टार्टिंग में ही उसके प्रिकॉशंस ले लेंगे और स्टार्टिंग में ही आप उसको रूटीन पे ले आएंगे तो वो इतना बुरा रूप नहीं लेती है, वो कंट्रोल होती है, वो क्योरेबल भी होती है। बट जब डायबिटीज ज्यादा टाइम तक आपकी बॉडी में स्टे करती है और आपको पता नहीं चलता, आपका शुगर लेवल अप डाउन हो रहा है और आप उससे बिल्कुल अनजान है, तो फिर आप उसके पूरी तरीके से गिरफ्त में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं आफ्टर इफेक्ट्स की, कि डायबिटीज के आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। सबसे पहला है बॉडी सिस्टम फेलियर। आपके बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, लिवर, पैनक्रियास, किडनी, डाइजेस्टिव सिस्टम्स एंड बहुत सारे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, जितने भी आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर वर्क करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से आपकी बॉडी का हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आपको मूड स्विंग्स होते हैं, जिसकी वजह से आपको एसिडिटी होती है, जिसकी वजह से आपको गैस्ट्रिक ट्रबल होती है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि यूरिन इन्फेक्शन, बार बार यूरिन आना एंड ऑल दैट। ये सारे आपके डायबिटीज के आफ्टर इफेक्ट्स हैं। जब डायबिटीज आपकी ज्यादा बिगड़ जाती है तो आपको इफेक्ट होते हैं। इसके एक सबसे बुरा जो पार्ट है वो है गैंग्रीन, फुट गैंग्रीन। गैंग्रीन मीन्स अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, टाइप 2 वालों के लिए भी या टाइप 1 वालों के लिए भी, आपको कोई भी चोट लगती है तो वो चोट लगने के बाद आपका जो चोट हील करने की रिकवरी है वो डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर बिल्कुल जीरो होती है। अब होता क्या है कि हमको पैर में, स्पेशली फुट में, अगर हमारे पैर में कोई चोट लगी है और वो चोट को हम नजरअंदाज कर देते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो गैंग्रीन बन जाता है, दैट इज कॉल्ड फुट गैंग्रीन। वो रिकवर नहीं होता है और उसकी वजह से बॉडी के अंदर सेप्टिक फैलने का डर रहता है। उसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि जिस जगह पे आपको चोट लगी है वो पार्ट डॉक्टर्स को काटना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो इस बात का डायबिटिक पेशेंट्स सबसे ज्यादा ध्यान रखें कि आपके पैरों में चोट ना लगे, आप चोट से बच के रहें। और स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स जो शूज यूज करते हैं, जो स्लीपर्स यूज करते हैं, वो स्लीपर्स एक तो गद्देदार होने चाहिए, आई मीन टू से कि फोम उसमें अच्छे से होनी चाहिए। आपका जो टो है, आपका आगे का पंजा है, वो कंफर्टेबली उसमें रखा है। शू पहने तो अच्छे ब्रांड के पहने। इस चीज में बिल्कुल लापरवाही में ना करें, क्योंकि पैर में चोट लगने का मतलब है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम, इट्स कॉल्ड मेजर प्रॉब्लम। तो अब हम बात करते हैं प्रिकॉशंस की, और इट्स अ नॉन क्योरेबल डिसीज और क्योरेबल डिसीज। देखिए, कोई भी डिसीज क्योरेबल और नॉन क्योरेबल डिपेंड करती है आपके ऊपर कि आप उसको कितना ध्यान रखते हैं। वैसे डॉक्टर्स की लैंग्वेज में बोले तो थायराइड, डायबिटीज, शुगर आई मीन मधुमेह, और अर्थराइटिस, ये तीनों डिसीजेस जो हैं वो नॉन क्योरेबल डिसीजेस हैं। और इनके लिए यही तरीका है कि आप एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, मेडिकेशन प्रॉपर लें, टाइम टू टाइम इसका चेकअप कराएं, तो आपकी बॉडी कोई आपको हार्म नहीं करेगी, आप प्रॉपर बॉडी वर्क करेगी। बट कई लोग ऐसा सोचते हैं कि बहुत टाइम तक थायराइड या शुगर, डायबिटीज चल रहा है उनको, लेकिन वो गिव अप कर देते हैं, वो मेडिकेशन छोड़ देते हैं, उनकी ही कंडीशन वर्स्ट होती चली जाती है। अब हम बताते हैं कि इसको कंट्रोल में कैसा रखा जाए, डायबिटीज को कंट्रोल में कैसे रखा जाए। तो सबसे पहले है, सबसे इंपॉर्टेंट, योर लाइफस्टाइल, बिकॉज डायबिटीज इज कॉल्ड लाइक अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। जिन लोगों का लाइफस्टाइल खराब होता है, लाइफस्टाइल खराब होने से मेरा मतलब है अनहेल्दी डाइट, ईटिंग हैबिट्स, जंक फूड एंड प्रिजर्वेटिव फूड्स लेना, इसके अलावा लेट सोना, लेट उठना, वर्कआउट ना करना, नॉनवेज ज्यादा लेना, फास्ट फूड ज्यादा लेना, एंड स्ट्रेस, सबसे इंपॉर्टेंटली स्ट्रेस ज्यादा लेना। तो डायबिटिक पेशेंट्स जो भी हैं उनको सबसे पहले एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना है जो हेल्दी हो, जिसमें शुगर, स्वीट्स ना हो। इसके अलावा आपको 1 आवर वर्कआउट, चाहे आप वॉक कीजिए, चाहे आप योगा कीजिए, चाहे आप प्राणायाम कीजिए, चाहे आप मेडिटेशन कीजिए, आपकी बॉडी एक्टिव रहनी चाहिए, मॉडरेटली एक्टिव। इसके अलावा स्ट्रेस लेवल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस किसी चीज का अपना लें, हमेशा खुश रहने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप खुश रहेंगे उतना ज्यादा आपकी बॉडी के हार्मोन्स
बैलेंस रहेंगे। हेल्थी डाइट प्लान, वर्कआउट एंड नो स्ट्रेस। इसके अलावा कौन कौन सी डाइट आप लोग को नहीं लेनी है? सबसे पहले स्वीट्स बिल्कुल कट कर दें। आम, फ्रूट्स में आम, लीची, चीकू, शरीफा। वेजीज में आलू एंड अरबी, शकरकंद, जिमीकंद। और एक और चीज मैं इंपॉर्टेंटली बोलना चाहूंगी, जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं वो हमेशा ये बात पूछते हैं डॉक्टर से भी और मुझसे भी कि भाई हम स्वीट्स नहीं ले सकते, हम शुगर नहीं ले सकते, चीनी नहीं खा सकते, तो क्या हम हनी या फिर जैगरी शहद या फिर गुड़ ले सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आपकी बॉडी के अंदर चीनी, गुड़, शहद या कोई भी स्वीट चीज जब जाती है तो बॉडी में जाने के बाद पैनक्रियास के थ्रू उसका ग्लूकोज में बनने का सिस्टम स्टार्ट हो जाता है। तो जो भी स्वीट्स आप लेंगे वो अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होगी और वो आपकी शुगर स्पाइक कर सकती है या फिर लो कर सकती है, आपका इंसुलिन लेवल गड़बड़ हो सकता है। तो आपको अगर स्वीट यूज करनी है, कुछ मीठा यूज करना है चाय कॉफी में, तो यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो मेडिकेटेड अप्रूव्ड मेडिकेशंस के अकॉर्डिंग अप्रूव्ड है, मेडिकली अप्रूव्ड है, वो आप ले सकते हैं। बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स अवेलेबल हैं जो बहुत ज्यादा स्वीट भी होते हैं बट उनके अंदर शुगर लेवल बिल्कुल नहीं होता और वो मेडिकली अप्रूव्ड होते हैं, आप वो यूज कीजिए। अच्छा, अब एक और चीज मैं बोलूंगी कि टाइप 2 डायबिटीज का और टाइप 1 डायबिटीज का एक कॉमन सिम्टम है, कॉमन रीजन है जिसकी वजह से हमको 50% चांसेस ज्यादा रहते हैं डायबिटीज होने के, दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी इज वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर थायराइड, फॉर आर्थराइटिस, फॉर बैक पेन, फॉर शुगर और एनी अदर रिलेटेड टू दिस काइंड ऑफ डिसीजेस। इट्स अ ग्रुप। ओबेसिटी की वजह से हमारे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ऑल्सो, आपका बॉडी ऑर्गन डिसऑर्डर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर, इम्यून लो होना, ये सारा कुछ ओबेसिटी की वजह से भी होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने बोली, मैं एंड में इसको एंड अप करना चाहूंगी इस चीज से, जो भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो एक अपना अच्छा डाइट प्लान फॉलो अप करें, टाइम टू टाइम अपनी डायबिटीज को, शुगर लेवल को चेकअप कराते रहें। इंसुलिन लेवल आपका प्रॉपर बॉडी के अंदर रहना चाहिए, वो तभी रहेगा जब आप हेल्दी डाइट प्लान फॉलो करेंगे और अपनी बॉडी को, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, अपने बॉडी को, ऑर्गन्स को ऐसा फूड नहीं देंगे जो कि डाइजेस्ट करने में उनको ओवर प्रेशर लगाना पड़े, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल, अगर 50 किलो के बंदे को जितनी इंसुलिन चाहिए वो अचानक 50 केजी का जो इंसान है वो अचानक वेट बढ़ते बढ़ते ओबेसिटी के साथ अपने गलत लाइफस्टाइल के कारण 100 केजी का हो जाता है, तो उसकी बॉडी 50 केजी के हिसाब से ही इंसुलिन बनाएगी, क्योंकि उसको वही बनाने की हैबिट है, उसके प्रोसेस में वही है। जब आप 100 केजी को हो जाते हो तो आपको इंसुलिन लेवल भी 100 केजी का चाहिए होता है, लेकिन आपकी बॉडी वो नहीं बनाएगी, आपकी बॉडी 50 केजी के अकॉर्डिंग इंसुलिन बनाएगी। दिस इज द डिफरेंस, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। अच्छा खाना खाइए, लाइट फूड खाइए, एक डाइट चार्ट मेंटेन कीजिए, चाहे डाइटिशियन से, चाहे अपने जिम ट्रेनर से, जो कि आपके अकॉर्डिंग बना हो, जिसमें स्वीट्स बिल्कुल ना हो, आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग हो, जिसको आप डाइजेस्ट कर पाए। तो गाइज, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमने थायराइड के ऊपर वीडियो बनाई है, हमने वर्कआउट के ऊपर वीडियो बनाई है, बहुत सारी वीडियोस मेरी यूट्यूब पे मौजूद हैं। आप प्लीज उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हेल्थ टिप्स लेते रहिए। थैंक यू गाइज, बाय बाय।